हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ यंग कल्टीवेटर मास्टर का एक न्यू एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अंकल यू युआन डोंगफेंग क्लैन आ चुका था, तभी हाओचन और उसके चीफ ने भी उनका वेलकम किया था। जिसके आते ही तो वो अंकल उससे यही बोलने लग गया था कि मैं चाहता हूँ कि मैं हाओचन को अपने साथ ट्यानी इमोर्टल सेक्ट लेकर चला जाऊँ, और वहाँ पर उसे लेकर जाते हुए मैं काफी और भी बहुत सारी पावर्स सिखा दूंगा कि अगली ही पल हम देखते हैं कि वो ट्यानी इमोर्टल सेक्ट की तरफ रवाना हो गए थे। लेकिन रास्ते पर जाते हुए काफी अंधेरा हो चुका था, जिसका फायदा उठाते हुए तो डेवल रेस लोगों ने हमला कर दिया था। उन लोगों के हमला करते हुए तो वो लोग भी खुद को बचाने के लिए डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेवल रेस सेक्ट की यंग मास्टर्स अपने टेक्निक को एक्टिव करती हुए तो उसके अंकल पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन वो उसे भांप लेता है और खुद की इमोर्टल टेक्निक का यूज करते हुए गोल्डन बर्ड्स को एक्टिव कर देती हुए उस पर हमला करना शुरू कर देता है। हमला होते हुए तो वो सभी लोग पीछे की तरफ हट गए थे। साथ ही साथ में हम यंग मास्टर्स को देखते हैं जो कि यही बोले जा रही थी कि आखिरकार अंकल यू युआन इतने कम अरसे में कैसे इतने पावरफुल हो चुके हैं और वो गोल्डन बर्ड की पावर को कैसे यूज कर सकता है। तभी यहाँ पर हमें हाओचन को भी दिखाया जाता है जो कि खुद की इमोर्टल टेक्निक का यूज करते हुए बहुत सारी बीस्ट की पावर को सम्मन करते हुए अपने अंकल यू युआन से कहता है कि देखो तुम्हारे पाँव के नीचे कितने ज्यादा बीस्ट आ चुके हैं। ये देखते हुए तो डेवल रेस सेक्ट की यंग मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान रह गई थी कि आखिरकार ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। दूर से खड़ी हुई यंग मास्टर्स हाओचन का ये सारे का सारा नजारा देखे जा रही थी कि तभी हम अचानक से देखते हैं कि वो मून टेक्निक का यूज करती हुई हाओचन पर हमला कर ही देती है, लेकिन हामलचन उसे डॉच कर देता है। तभी हम अंकल यू युआन को भी देखते हैं जो खुद के सन स्वॉर्ड को एक्टिव कर लेती हुई उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से तो और भी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और अपने बीस्ट को निकाल लेती हुई हाओचन पर हमला कर देते हैं। हाओचन भी उनके साथ लड़ती हुई जा रहा था। ये देखते हुए तो अंकल यू युआन भी अपने सन स्वॉर्ड की पावर के क्लोन बना लेते हुए उन सभी लोगों पर हमला कर देता है। हाओचन भी उन सभी लोगों को दूर से खड़ा होता हुआ अपनी डिवाइन आइज का यूज करके उन्हें देखे जा रहा था कि तभी हमें फिर से डेवल रेस मास्टर्स यंग मास्टर दिखाई जाती है जो कि प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर उसकी बाकी दूसरी साथी भी उस यंग मास्टर से ये कहने लग जाती है कि सबसे पहले हमें इस यंग मास्टर हाओचन को नीचे दिखाना होगा, तभी जाकर हम इसके अंकल को भी मार पाएंगे। ये कहते हुए वो याद से याद आ गया था कि अब मुझे अपने सोल डीमन को यूज करना पड़ेगा, इसलिए वो अपने सभी के सभी डीमंस की पावर्स का यूज करते हुए एक बहुत ही बड़ा सा स्ट्रॉन्ग डीमंस बना लेता है। और वो डीमन दरअसल में उसके बाकी सभी बीस्ट और उसकी एनर्जी की वजह से क्रिएट हो गया था, जिस पर देखते ही देखते हमें एक बहुत ही खतरनाक से मॉन्स्टर डीमन को दिखाया जाता है। ये देखते हुए तो अंकल यू युआन भी पीछे हटने वाला नहीं था और अपने सन स्वॉर्ड का यूज करते हुए उससे ही डीमन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो उस डीमन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। ये सारा का नजारा दूर से खड़ी हुई वो यंग मास्टर्स के बाकी साथी भी देखे जा रही थे, इसलिए हम देखते हैं कि वो भी हाओचन पर हमला करने ही वाले थे। तब यहाँ पर हाओचन भी अपने अंकल यू युआन का उस मॉन्स्टर डीमन के साथ लड़ने के लिए साथ दे रहा था, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि यंग मास्टर्स तो हाओचन की शील्ड पर हमला कर देती है। ये देखते हुए तो अंकल यू युआन हाओचन से कहता है कि हाओचन बेटा जल्दी से यहाँ भागो, लेकिन हम देखते हैं कि वो शील्ड तो यंग मास्टर्स के उस पेयर ने तोड़ दिया था। ये हमला होते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा वीक हो चुके थे कि तभी अचानक से यू युआन अंकल को वो डीमन एक लात मारकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो अब काफी घायल हो चुका था और हाओचन को उस हमला करने की वजह से वो बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से तो वो यंग मास्टर अपने बाकी साथियों से कहते हैं कि हाओचन को ढूंढो। ये सुनते हुए तो उसकी बाकी साथी भी आगे बढ़ती हुई उस गर्दों को पार में हाओचन को ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका मकसद हाओचन को मार गिराना और उसे जिंदा पकड़कर लेकर जाना था। तभी यहाँ पर जैसे ही यंग मास्टर्स के दूसरे साथी ने हाओचन को देख लिया था, वो देख लेती है कि हाओचन ने तो अपनी स्वॉर्ड पपेट को एक्टिव कर रख दे दिया हुआ था ताकि वो उन सभी लोगों से अब इजीली फाइट कर सके। यहाँ पर दोस्तों दरअसल में ये स्वॉर्ड पपेट की पावर तो हाओचन के उसके फादर ने दे रखी हुई थी, और हम देखते हैं कि हाओचन एक अच्छे अंदाज में अपने स्वॉर्ड पपेट की पावर को एक्टिव कर लेते हुए बहुत सारे स्वॉर्ड निकाल लेता है। ये देखते हुए तो वो भी अपनी मून क्लैम्प की पावर का यूज करना शुरू कर देती है, जिसमें से वो खुद के एक बहुत बड़े से स्पेयर बना लेती हुई उनके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। स्वॉर्ड पपेट के हमला करते ही तो वो उसे काफी ज्यादा घायल भी कर देते हैं और वो नीचे गिरने के करीब आ पहुंच गया था, लेकिन उसका दूसरा साथी आते हुए उसे पकड़कर बचा लेता है, लेकिन स्वॉर्ड पपेट फिर से उन पर हमला कर देता है। ये देखते हुए यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, इसलिए
इसलिए वो अपने स्वॉर्ड हैंड का यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा शानदार अटैक से उस स्वॉर्ड पपेट पर हमला कर ही देती है, लेकिन वो स्वॉर्ड पपेट उसके हैंड अटैक को इजीली डॉज कर देता है। तभी हम दूर खड़ा होते हुए उसके अंकल यू युआन को भी देखते हैं, जो कि अब और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। इसलिए वो अपनी एक न्यू टेक्निक को एक्टिव कर लेता है, जिसमें वो अपने सन स्काई स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस डीमन को मार गिरा देता है। ये देखते हुए तो यंग मास्टर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अंकल और उस हाउचन की स्वॉर्ड पपेट अब उनका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो चुके थे। हाउचन और उसका अंकल स्वॉर्ड इमॉर्टल के पावर तक पहुंच चुके थे, जिस पर वो तीनों खड़े होते हुए यही बोल रहे थे कि ये स्वॉर्ड इमॉर्टल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम इन सभी दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये देखते हुए और सुनते हुए तो यंग मास्टर्स काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि तभी हम देख लेते हैं कि उसका साथी तो उन पर हमला कर ही देता है, लेकिन वो उनका कुछ ही नहीं बिगाड़ पा रहा था। इसीलिए वो तीनों मुंह फेर लेते हुए वहां से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन भागने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि स्वॉर्ड पपेट तो फिर से उनके सामने आ खड़ा हो गया था। वो तीनों जैसे ही पीछे मुड़ते हुए पीछे भागने की कोशिश करने में लगे हुए थे और सोच ही रहे थे कि अचानक से उनके पीछे से तो उनके अंकल भी आ खड़े हो गए थे। ये देखते हुए तो वो भी मन ही मन में सोचे जा रही थी कि अब यहाँ से कैसे आजाद हो जाया करें। इसलिए वो खुद की एक न्यू टेक्निक को यूज करना शुरू कर देती है, जिसमें वो अपने साथी यू युआन जी से कहती है कि अब तुम देखो कि इन इमॉर्टल सेट के लोगों को मैं कैसे डिस्ट्रॉय करती हूँ। इसलिए वो अब उस पावर का एक्टिव करना शुरू कर देती है, जिसका यूज करते हुए वो उन सभी लोगों के ऊपर से एक एनर्जी शील्ड बना लेती है, जिसकी वजह से अंकल यू युआन जी को अब तकलीफ होना शुरू हो गया था। जिस पर हमें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट सिखाया जाता है और अगली ही पल हम ये भी देख लेते हैं कि वो तीनों तो अब वहाँ से गायब हो चुके थे कि तभी यहाँ पर स्वॉर्ड पपेट तो अंकल यू युआन के पास आ जाती है। अंकल यू युआन हाउचन से पूछता है कि बेटा तुम ठीक तो हो, जिस पर वो उससे यही कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और आज तो मेरी स्वॉर्ड पपेट ने मेरी जान को बचा ही लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है मेरे पास। तभी अंकल यू युआन उसे सहारा देती हुई कहता है कि बेटा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद मैं तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा और जब तुम मेरे साथ यानी इमॉर्टल सेट पहुंच जाओगे तो तुम्हें मैं और भी ज्यादा सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा, जिनका यूज करते हुए तुम्हें काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना होगी और इस प्रैक्टिस की वजह से तुम देख लोगे कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल वॉरियर बन जाते हो और तुम्हारे अंदर और कितनी और भी ज्यादा पावर आ जाएंगी। ये कहते हुए तो अंकल उसे कहते हैं कि चलो बेटा अब हमें चलना चाहिए और देखते ही देखते वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर सवार होती हुई तो टियानी इमॉर्टल सेट की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ती हुई अचानक से हम देखते हैं कि उनके पीछे से एक बी आ रही थी जो कि उनको फॉलो कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तीनों डेविल रेस के लोग भी इसी बी का यूज करते हुए दूर से उन्हें देखे जा रहे थे। तभी यहाँ पर उनके देखते ही वो अपनी यंग मास्टर से ये बात करने लग गए थे कि ये स्वॉर्ड पपेट की पावर इसके पास कहाँ से आ गई थी, जिसका साथ में खड़ा हुआ साथी उसे बताता है कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये इसके फादर मू युआन की तरफ से ही आ गई होगी। ये सुनते हुए तो यंग मास्टर्स यही कहने लग गई थी कि अगर इन लोगों के पास इसके पास ये स्वॉर्ड पपेट की पावर है तो हम इनका कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें इसके स्वॉर्ड पपेट की पावर को छीन लेना होगा और अगर हम ऐसा करने में नाकाम रहे तो ये तुम लोग भी भूल जाओ कि हम इनको हरा पाएंगे, क्योंकि ये स्वॉर्ड पपेट की पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि इसका फादर डीमंस को मारने के लिए यूज किया करता था। तभी उसकी दूसरे साथी उससे ये कहती है कि हमारे क्लैन ने तो हमने उनसे वादा कर रखा हुआ था कि हम डोंगफेंग हाउचन को लेकर आ ही जाएंगे, लेकिन हम तो अब उसे पकड़ने में भी नाकाम रहे हैं। ये सुनते हुए यंग मास्टर से कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि हम नाकाम हो गए हैं, बल्कि अब भी हम उनका पीछा करेंगे और उसके अंकल के साथ उसकी भी किडनैप करके लेकर आ जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाउचन और उसका अंकल तो आगे की तरफ बढ़ ही जा रहे थे। तभी उन लोगों ने काफी ज्यादा दूर तक सफर भी आ गए थे और वो पहाड़ों के ऊपर से चलते हुए आगे की तरफ टाइनी इमॉर्टल सेट की तरफ बढ़े जा रहे थे। रास्ते पर जाते हुए हाउचन इधर उधर भी देखे जा रहा था, साथ ही साथ में हाउचन अपने डिवाइन आइज का यूज करते हुए चीजों को भी एंजॉय करने लग गया था, जिस पर अंकल यू युआन से कहता है कि तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने कोई शख्स आ खड़ा हो गया था, जिसे देखते ही तो हाउचन बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया था, लेकिन उसका अंकल से कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा एक जूनियर स्टूडेंट है जिसका नाम जियांग है। और हम देखते हैं कि वो दोनों उसके सामने आ खड़ा हो गए थे, जिस पर वो उसका जूनियर स्टूडेंट उसकी ग्रीट करती हुई कहता है कि मास्टर आप कहाँ जा रहे हो। तभी उसके सामने आते हुए अंकल यू युआन हाउचन का तारुफ भी कराते हुए कहता है कि ये मू शुआन का बेटा है। ये सुनते हुए तो वो काफी खुश दिख रहा था, साथ ही साथ में वो उससे कहता है कि मुझे तो यही लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगे। उन तीनों के दरमियान में तारुफ हो जाने के बाद कुछ देर तक वहीं पर खड़े हुए बातचीत चल ही रही थी कि इसके बाद वो फिर से टाइनी इमॉर्टल सेट की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता
जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आप सभी दोस्तों ने अभी तक भी इसके पिछले एपिसोड नहीं देखी हुई है तो उन्होंने मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप सभी दोस्तों ने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो करने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।